आजकल पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को आखिर ये कैसे पता चला कि पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं? क्या ये उनका कोई ख्वाब है या वाकई इस पे कोई हकीकत है? इस बारे में आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कही कि पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसमें वाकई कोई हकीकत है और ये डोनाल्ड ट्रंप का वाकई कोई ख्वाब तो नहीं है? नहीं नहीं, ख्वाब नहीं है, लेकिन यही सवाल जो है इस वक्त इंडियन मीडिया पुकार पुकार कर पूछ रहा है अपनी गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप झुकते ही चले जा रहे हैं। ये बड़े पुरानी कहानी है। अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुना भी जी, जी, देता हूँ। बिल्कुल। पाकिस्तान में जो ऑयल है ये एटमी ऑयल है। अच्छा। आप हंसेंगे इस बात पर कि ये कोई नई थ्योरी है। नहीं, वाक़ई नहीं नहीं, मतलब ये एटमी ऑयल क्या होता है? ये एटमी ऑयल है। देखिए, पाकिस्तान ने 99 में जब 98 में जब चागी में धमाके किए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स फोकस थे और वो मुख्तलिफ जो सेज़मिक सेंटर्स हैं और सेज़मिक एरियाज़ हैं और उनके जो हेड ऑफिसेज हैं वहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जा रहा था। ये डाटा कलेक्ट होते होते क्योंकि ये ज़मीन के अंदर इर्ताश पैदा होता है हुँ। और जब एटमी धमाका ज़ेर ज़मीन किया जाता है, और आपको पता है पाकिस्तान ने दुनिया का अब तक का सेफस्ट तरीन जो है एटमी ब्लास्ट कर रखा है बिल्कुल। चागी के अंदर। और ये बहुत गहराई में जाकर वो एटमी ट्यूब्स जो थी उनको नष्ट किया गया था, और जिनके फटने से आपको पता है चागी का पहाड़ भी इर्ताश में आ गया था। इस सेज़मिक रिपोर्ट को अमेरिकन सैटेलाइट और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब कलेक्ट किया तो उन्हें पता चला कि इस पूरे इलाके के अंदर 50 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ऑयल मौजूद है। ये इंकशाफ मेरा नहीं है, ये इंकशाफ उनका था। लेकिन आपको भी पता है, दुनिया भर के लोगों को पता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट्स को 20 से 25 साल के बाद पब्लिक किया जी, जी, जाता है। बिल्कुल। ये रिपोर्ट उस वक्त बनी, इसको छुपा लिया गया या इसको गुम कर दिया गया या इसके साथ जो भी किया गया ये एक अलग कहानी है। एक साबिक ब्यूरोक्रेट ने इस बात की तस्दीक भी की है कि उस ज़माने में अमेरिकन तहकीकाती इदारे के एक सरबरा ने ये बात उनको भी बताई थी कि जिस इलाके में ये एटमी एक्सप्लोजर किया गया है उसके गिरदोनुमा में ना सिर्फ बहुत सारी मादनियात मौजूद हैं बल्कि ऑयल भी मौजूद है। ये तेल जो है रॉ है, ये समुंदर के अंदर भी है और पहाड़ों के अंदर भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है। तो ये ज़ाहिर का पता अमेरिकन को था। हमारे पास क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं था, और जो हमारे करीबी दोस्त मुल्क हैं उन्होंने भी कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। ये रिपोर्ट जो मेरा अपना अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि चल कर डोनाल्ड ट्रंप यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की टेबल पर आई है, जिसमें ये पता चला है कि पाकिस्तान में दुनिया के चौथे बड़े तेल के ज़ाहिर मौजूद हैं, जिनकी जो उनकी मकदार है वो तकरीबन 9.5 अरब बैरल है। और 9.5 अरब बैरल का मतलब समझते हैं, एक बैरल में 159 लीटर ऑयल होता है। और ये वो क्रूड ऑयल है या वो ऑयल है जिसको लाइट क्रूड ऑयल कहा जाता है। अब ये एक नई चीज़ है, मैं आपको अगर इसको समझाना शुरू करूँगा कि ये कौन सा ऑयल होगा और इसमें नहीं, हम इसमें अलग से आप बात ज़रूर कर करें। लेंगे। और इसका जो अंडरग्राउंड प्रेशर है वो 400 पीएसएल से ज़्यादा है, यानी इसकी ड्रिलिंग को और इसको निकालने को, इसको इंजेक्शन के ज़रिए निकाला जाता है तेल को। अगर आपने वो देखे हो इंजेक्शन जो इस हाँ जी, तरह बिल्कुल। ज़राफ़ की शक्ल के हाँ जी, होते हैं, बिल्कुल। वो खींच रहे होते हैं। असल में तो खींच रहे होते इंजेक्शन हैं। को जैसे आप खींचते हैं दवाई को, इसी तरह से इनको पहले ड्रिल किया जाता है फिर निकाला जाता है। वो भी आपको हल्के यूज़ करने पड़ेंगे, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा इन पर नहीं होगा। ना सिर्फ इनको निकालना आसान है बल्कि इसको रिफाइन करना आसान है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, ये अच्छी खबर है। ये अलग से एक मौजू है कि पाकिस्तान में मौजूद जो ऑयल है वो किस क्वालिटी का है और इस पर दुनिया भर की नज़रें क्यों हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अगर ये रिपोर्ट आई और उसके बाद उन्होंने अपनी जो मेहरबानियाँ हैं वो पाकिस्तान पर करना शुरू की हैं। इसमें बहुत बड़ी हकीकत अदील भाई ये भी है कि पाकिस्तान ने भारत को जो शिकस्त दी है उसके बाद भी पाकिस्तान और अमेरिका के मबैन जो है वो दोस्ती का तल्लक गहरा हुआ है, पहले भी मौजूद था। और हमारे आर्मी चीफ को जिस तरह से वाइट हाउस में बुलाया गया था, जिस तरह से उनको अप्रिशिएट किया गया, ईरान इसराइल वार में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, और आज भी ईरानी प्रेसिडेंट जो जहाँ पर मौजूद हैं
तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इस खत्े में लीड कर रहा है और अमेरिका को इस बात का एहसास है कि जब तक पाकिस्तान मौजूद है इस खत्े में कोई और दूसरा मुल्क इस खत्े के मामलात में उस तरह से नहीं जा सकता है। पाकिस्तान जिस तरह से अफ़गानिस्तान मुसलमान कंट्री है, ईरान मुसलमान कंट्री है, फिर आपका पूरे का पूरा मिडल ईस्ट है और जहाँ पर उसका अपना एक गोद लिया बेटा इसराइल मौजूद है, तो इस सारे तनाज़र में देखा जाए तो पाकिस्तान उसके लिए बहुत अहम है। और ऊपर से पाकिस्तान की ऑयल की दौलत अब जो है, जिस पर मैं ये कहता हूँ, मेरा है आप इसमें तस्लीम करें ना करें, अमेरिका की भी नज़रें हैं और चीन की भी नज़रें हैं, और लेकिन इनके अलावा दो एक कंट्रीज़ और भी हैं जिनकी इसराइल पर नज़रें हैं। इसराइल पर नज़रें होने का मतलब ये नहीं है कि बुरी नज़र है, इसराइल का मतलब ये है कि इसको निकाला जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए, इकॉनमी में और दुनिया भर की एनर्जी में इसको प्लस किया जाए। तो पाकिस्तान का तो मसाइल हल होंगे ही होंगे, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के मसाइल इससे हल होते हैं। इससे चीन को एक सस्ता ऑयल मिल सकता है, अमेरिकन कंपनीज़ को एक अच्छी जगह काम करने के लिए मिल सकती है, और ये सारे चीज़ों को लेकर बलूचिस्तान, आपका जनूबी पंजाब, आपका खैबर पख्तूनख्वा KPK डेरा इस्माइल खान से आगे आगे, और सिंध, मैंने मेरा ख्याल है 32 पॉइंट्स आपको बताए भी थे, और इसके अलावा आपका ऑफशोर जो जितने ज़खायर हैं, तो ये सारों को अगर मिला लिया जाए तो पाकिस्तान बहुत जल्द एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बनेगा, और ना सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होगा बल्कि ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क होगा। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि 25 साल के बाद ही सही ये बात तो निकल कर सामने आई कि जो धमाके हमने चागी पहाड़ के अंदर किए थे उसकी गूंज कहाँ कहाँ तक सुनाई दी। यानी आमिर भाई, हमें उसके दो फ़ायदे हुए। एक तो एक हम एटमी कुव्वत बन गए, दूसरा ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ज़ेर ज़मीन जो तेल के वसी ज़खायर थे वो भी छुपे हुए ज़खायर बाहर आ गए। देखिए, ये भी दुख की बात है कि इतना अरसा हम लोग खुद भी अपने अंदर मौजूद कुव्वत को पहचान नहीं सके हैं। तो मैं ये जो बात कहता हूँ कि बाज़ लम्हे, बाज़ अदवार, बाज़ हुकूमतें, बाज़ सिपहसालार कौमों की ज़िंदगी में लकी होते हैं। यानी लकी होने से मुराद ये है कि वो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो मेरा ख्याल है हम जिस दौर में इस वक्त ज़िंदा हैं वो बहुत कीमती है, और इसमें पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया के सैटेलाइट, पूरी दुनिया की मादनियात का मंबा, और किसी जगह पे अगर आप कहें तो किसी दिन इस पर भी बात कर लेंगे कि इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ब्रिज या एक किस्म का, आप हाँ ब्रिज ही कहना चाहिए, वो दुनिया को पाकिस्तान ही नज़र आ रहा है। चाहे वो चीन अमेरिका तल्लुकात हों, चाहे वो अमेरिका ईरान तल्लुकात हों, चाहे अफ़गानिस्तान चीन तल्लुकात हों, ये तमाम ममालिक को एक जो ब्रिज नज़र आता है जहाँ पर बात की जा सकती है, जहाँ से गुजर कर दूसरे से दोस्ती का हाथ मिलाया जा सकता है, वो पाकिस्तान ही है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हम जिस दौर में रह रहे हैं, गुजर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए और वाइटल है। अगर हमने इसको महफूज कर लिया, अगर हमने अपनी मादनियात को पहचान लिया और उनको निकाल कर हमने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, ज़ाया ना किया, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त, आने वाला मुस्तकबिल, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो ना सिर्फ महफूज हो जाएगा बल्कि खुशहाल भी हो जाएगा। आमिर भाई बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ ये बताया कि ये हमारे पास मौजूद ऑयल एक्चुअली हमारे पास आया कैसे। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।